Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is Usma, founder of Life Transformation Training Center. कैसे हैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा को एंजॉय करने के लिए, ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुके होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, लोग लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते, बेहतर तरीके से उनके साथ ताल्लुक कायम क्यों नहीं कर पाते। यहाँ मैं आपको 10 रीजंस बताने वाली हूँ, ठीक है। एज यू नो दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी चीज़ को ऑन करना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन पहले होना बेहद ज़रूरी है, वायरिंग और स्विच के साथ। बिल्कुल इसी तरह से आपका एक शख्स के साथ कनेक्शन भी बेहद ज़रूरी है। उसके लिए वायरिंग के तौर पे क्या काम करेगा और स्विच के तौर पे क्या चीज़ काम करेगी, हम इन 10 पॉइंट्स में से चेक करेंगे। यूजुअली क्या गलतियां करते हैं, जो गलती सबसे पहली बेसिक गलती मैंने नोट की है वो है वी डोंट लिसन टू अदर्स। हम दूसरे की बात गौर से नहीं सुनते, जो हमारे बीच में कनेक्शंस ना बनने का जरिया है। नंबर 2, वी वेट फॉर आवर टर्न टू स्पीक। हम इंतजार करते रहते हैं कि उसकी बात कब खत्म हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं, ना कि हम उसकी बात सुनकर रिस्पॉन्स करें। नंबर 3, वी डोंट कीप आई कॉन्टैक्ट विद हिम और हर। जब सामने वाला हमसे बात कर रहा होता है तो हम अपना ध्यान उसकी तरफ करने के बजाय अपने ही काम में लगे रहते हैं, बनिस्बत इसके कि वी प्रोवाइड आई कांटेक्ट विद देम, वी प्रोवाइड इंटरेस्ट। इसी वजह से हमारा कनेक्शन उस शख्स के साथ बन ही नहीं पाता, क्योंकि फिर वो ये समझता है कि ये बंदा तो मेरी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नंबर 4, वी डोंट फोकस ऑन हिज और हर वर्ड्स। हमारा फोकस उसके वर्ड्स पर होता ही नहीं है, या कभी ऐसा भी होता है कि हमारा फोकस उसके सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर होता है। बैक ऑफ द माइंड उसके जो चल रहा होता है, बैक ऑफ द वर्ड्स जो उसके चल रहा होता है, उस तक हमारी पहुंच नहीं होती, जिसे हम एम्पैथेटिकली लिसनिंग कहते हैं। नंबर 5, बिफोर लिसनिंग दैम आवर आंसर इज रेडी। यानी उसकी बात हम सुने बगैर हमारा आंसर रेडी होता है। जो वो कहने जा रहा है, जो वो हमसे अपनी बात करने जा रहा है, उसके कहने से पहले पहले ही हमारा आंसर रेडी होता है कि हाँ ये तो मुझे पहले से पता था, हाँ ऐसे तो ये पहले से, मैं तो ये पहले से ही बात जानती हूँ या जानता हूँ, तुम कोई नई बात तो नहीं बता रहे हो। इस तरह से हम पहले से आंसर अपना रेडी रखे हुए होते हैं। वी यूजुअली से नो टू दैम। अक्सर उनकी बातों पर हमारी तरफ से नो जाता है, क्योंकि जब आप एक शख्स की बात गौर से सुनते ही नहीं हो, आप ये समझते ही नहीं हो वो क्या कह रहा है, तो आप पहले से ही नो कर देते हो, जबकि बाद में आपको पता चलता है कि ये बात जो उसने कही थी, बट आपको बाद में अपनी चीज का, गलती का एहसास होता है और जो आपके कनेक्शंस को तबाह कर चुका होता है। नंबर 7, वी डोंट शो लव इन स्पीकिंग। हमारे बोलने में, हमारे बात करने में, हमारे उस शख्स से ताल्लुक बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा हमारा मोहब्बत का लहजा होता है, हमारी मोहब्बत से की गई बातचीत होती है। जब उसमें से, बातचीत में से मोहब्बत निकल जाती है तो वो बातचीत कोई ज़्यादा अरसे रहने वाली बातचीत नहीं रहती, इसीलिए उसमें मोहब्बत नहीं होती तो कनेक्शन बन नहीं पाता। नंबर 8, वी डू नॉट पोलाइट। हम हम्बल और पोलाइटली वे में उससे बात नहीं करते, बल्कि रूड और हार्शली बात करते हैं। नंबर 9, वी डोंट काइंड। हम रहमदिली से उसकी बात नहीं सुनते, हम रहमदिली से उसकी बात पर फोकस नहीं करते, बल्कि हम हार्शली बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन बन नहीं पाता। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, वी डू नॉट रिस्पेक्ट देयर वर्ड्स। हम उसके वर्ड्स जो वो बोल रहा है या उसकी बात जो वो बात कर रहा है, उसकी बात को अहमियत देते हैं, ना रिस्पेक्ट देते हैं उस शख्स को, इसलिए ताल्लुक बन नहीं पाता। यहाँ पर ये 10 रीजंस थे जिनकी वजह से आप किसी से, अपने दोस्त से, अपने ही घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से अच्छा ताल्लुक, अपने कम्युनिटी के लोगों से, अपने वर्क प्लेस पर अच्छा ताल्लुक बना नहीं पाते, अच्छा कनेक्शन उनसे जोड़ नहीं सकते। तो
कोशिश कीजिए कि आप जिस चीज़ को लेकर कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, यानी उस पॉइंट को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, एंड देन यू विल बी सी कि आपका कनेक्शन लोगों से ना सिर्फ अच्छा हो रहा है, बल्कि लोग आपकी बात को भी समझ रहे हैं, और आप उनकी बात को समझते हुए जो एक सेफ एंड साउंड रिलेशन बनाना चाहते थे, वो अब बन पा रहा है। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफ़िज़।